गलती बताने लगा। हिंदू मुस्लिम में अंतर गिनाने वाले असीम मुनीर का उसके ही देश में विरोध शुरू हो गया। तबाही का खतरा मंडराया तो पाकिस्तान अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ हो गया। पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। हमारे पूर्वजों ने सोचा है कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। यहीं से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी। और माना जाता है कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे असीम मुनीर ही मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या असीम मुनीर ने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए हैं कि भारत और पाकिस्तान एक भयानक जंग में उलझ जाए? और इसका जवाब ये मिल रहा है कि असीम मुनीर ने अपनी सत्ता बचाने और एक्सटेंशन लेने के लिए पाकिस्तान को भारत के साथ जंग के दलदल में धकेल दिया। सैनिकों को पता है कि दे आर वेरी पुअरली लेड और उनके जो लीडर्स हैं, जो कंपनी कमांडर्स हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, वो अपने आप में कमज़ोर हैं, उनका कनेक्ट नहीं है। और इस वजह से एक अनैतिक लड़ाई के लिए शायद आज पाकिस्तानी सैनिक राजी नहीं है। पाकिस्तान की सेना में उथल पुथल शुरू हो गया है। भारत के संभावित हमले से पाक सेना में घबराहट पैदा हो गई है। कई बड़े सैन्य अधिकारी चाहते हैं मुनीर का इस्तीफा। अधिकारियों का मानना है कि इस हमले के पीछे मुनीर की ही साजिश है और पाक सेना इस समय मजबूत स्थिति में नहीं है। कश्मीर में हजारों लोगों की मौत के पीछे हमेशा से पाकिस्तान की सेना ही मास्टरमाइंड रही है। लेकिन पहले उसे पाकिस्तान की जनता का समर्थन हासिल होता था, लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है और इस बार कई देश भी उसके साथ नहीं खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान पर युद्ध का दबाव बढ़ा तो गिड़गिड़ाने लगा, खुद की गलती बताने लगा। हिंदू मुस्लिम में अंतर गिनाने वाले असीम मुनीर का उसके ही देश में विरोध शुरू हो गया। तबाही का खतरा मंडराया तो पाकिस्तान अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ हो गया। पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। हमारे पूर्वजों ने सोचा है कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। यहीं से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी। और माना जाता है कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे असीम मुनीर ही मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या असीम मुनीर ने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए हैं कि भारत और पाकिस्तान एक भयानक जंग में उलझ जाए? और इसका जवाब ये मिल रहा है कि असीम मुनीर ने अपनी सत्ता बचाने और एक्सटेंशन लेने के लिए पाकिस्तान को भारत के साथ जंग के दलदल में धकेल दिया। सैनिकों को पता है कि दे आर वेरी पुअरली लेड और उनके जो लीडर्स हैं, जो कंपनी कमांडर्स हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, वो अपने आप में कमज़ोर हैं, उनका कनेक्ट नहीं है। और इस वजह से एक अनैतिक लड़ाई के लिए शायद आज पाकिस्तानी सैनिक राजी नहीं है। पाकिस्तान की सेना में उथल पुथल शुरू हो गया है। भारत के संभावित हमले से पाक सेना में घबराहट पैदा हो गई है। कई बड़े सैन्य अधिकारी चाहते हैं मुनीर का इस्तीफा। अधिकारियों का मानना है कि इस हमले के पीछे मुनीर की ही साजिश है और पाक सेना इस समय मजबूत स्थिति में नहीं है। कश्मीर में हजारों लोगों की मौत के पीछे हमेशा से पाकिस्तान की सेना ही मास्टरमाइंड रही है। लेकिन पहले उसे पाकिस्तान की जनता का समर्थन हासिल होता था, लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है और इस बार कई देश भी उसके साथ नहीं खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान पर युद्ध का दबाव बढ़ा तो गिड़गिड़ाने लगा,
जाने लगा। हिंदू मुस्लिम में अंतर गिनाने वाले असीम मुनीर का उसके ही देश में विरोध शुरू हो गया। तबाही का खतरा मंडराया तो पाकिस्तान अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ हो गया। पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। हमारे पूर्वजों ने सोचा है कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। यहीं से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी। और माना जाता है कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे असीम मुनीर ही मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या असीम मुनीर ने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए हैं कि भारत और पाकिस्तान एक भयानक जंग में उलझ जाए? और इसका जवाब ये मिल रहा है कि असीम मुनीर ने अपनी सत्ता बचाने और एक्सटेंशन लेने के लिए पाकिस्तान को भारत के साथ जंग के दलदल में धकेल दिया। सैनिकों को पता है कि दे आर वेरी पुअरली लेड, और उनके जो लीडर्स हैं, जो कंपनी कमांडर्स हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, वो अपने आप में कमज़ोर हैं, उनका कनेक्ट नहीं है। और इस वजह से एक अनैतिक लड़ाई के लिए शायद आज पाकिस्तानी सैनिक राजी नहीं है। पाकिस्तान की सेना में उथल पुथल शुरू हो गया है। भारत के संभावित हमले से पाक सेना में घबराहट पैदा हो गई है। कई बड़े सैन्य अधिकारी चाहते हैं मुनीर का इस्तीफा। अधिकारियों का मानना है कि इस हमले के पीछे मुनीर की ही साजिश है और पाक सेना इस समय मजबूत स्थिति में नहीं है। कश्मीर में हजारों लोगों की मौत के पीछे हमेशा से पाकिस्तान की सेना ही मास्टरमाइंड रही है, लेकिन पहले उसे पाकिस्तान की जनता का समर्थन हासिल होता था, लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है और इस बार कई देश भी उसके साथ नहीं खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।